बरखा रानी मर्डर केस। 12 सितंबर की रात पुलिस को एक शिकायत मिलती है कि उसके पड़ोस में रहने वाले जसबीर के घर से आग का धुआं निकल रहा है, जिसमें इंसानी मांस के जलने की बदबू आ रही है। पुलिस को यह चौंकाने वाली खबर मिलने के बाद पुलिस जसबीर नाम के व्यक्ति के घर पहुंचते हैं, लेकिन पुलिस को वहां कुछ भी संदिग्ध नहीं लगता और पुलिस वापस आ जाती है। लेकिन अगले दिन पुलिस को फिर से उन्हीं पड़ोसियों का फोन आता है और वो बताते हैं कि फिर से जसबीर के घर से आग का धुआं निकल रहा है और कल की तरह ही धुआं से इंसानी मांस के जलने की बदबू आ रही है। पुलिस जसबीर के घर फिर से आते हैं और इस बार पुलिस को कुछ ऐसा हाथ लगता है जिसे देखकर शायद पुलिस वालों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता, क्योंकि जसबीर आग की भट्टी में किसी इंसान को धीरे धीरे करके जला रहा था। आखिर आग में जलने वाली वो लाश किसकी थी और जसबीर उस लाश को क्यों जला रहा था? आग में जल रहे उस इंसान की क्या कहानी थी? सब कुछ जानेंगे आज के इस रियल क्राइम स्टोरी में, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सच्चाई आईने की तरह साफ होती है, लेकिन उस पर धूल पड़ जाने से सच्चाई बदल नहीं जाती। जब धूल हटाई जाती है तो सच्चाई आईने की तरह चमकने लगती है। इंग्लैंड में काम करने वाले जसबीर का ऐसा सच जिसे वो दुनिया के साथ साथ अपने माँ बाप से भी छुपा रखना चाहता था, लेकिन वो एक ऐसी घटना को अंजाम देता है जिसके बाद उसकी यह सच्चाई पूरे इंग्लैंड के साथ साथ भारत में भी वायरल न्यूज बन जाता है। पंजाब में स्थित नवा शहर नाम के एक जगह से इस रियल क्राइम मर्डर मिस्ट्री की शुरुआत होती है। इस शहर में बरखा नाम की एक 24 साल की लड़की रहती थी। बरखा पढ़ने में काफी तेज थी, इसलिए उसने अपनी स्कूली पढ़ाई पूरी करने के बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की डिग्री हासिल की। वो पढ़ने में इतनी ब्रिलियंट थी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ साथ उसके पास 3-4 और भी अलग अलग क्षेत्र की डिग्रियां थी। वो अपने स्कूल में उस समय के सबसे नॉलेजेबल, टैलेंटेड और इंटेलिजेंट लड़कियों में से एक थी। स्कूल और कॉलेज के अलावे घर में भी वो सबकी लाडली बेटी थी। घर में इसके सभी परिवार इसे खूब प्यार करते थे। बरखा को देखकर उसके घर वाले के मन में हमेशा एक ही बात आती थी कि बरखा जरूर अपने जीवन में कुछ बड़ा करेगी, और बरखा भी अपने परिवार वालों के सपने पूरे करना चाहती थी। परिवार और अपने पढ़ाई के साथ बरखा अब 24 साल की हो चुकी थी, इसलिए परिवार वालों ने उसकी मंजूरी लेकर उसके लिए लड़का देखने की बात कही। बरखा भी अपने घर वालों की बातों को काटना सही नहीं समझा और उसने भी शादी के लिए हामी भर दी। अब बरखा के परिवार वाले बिना देरी किए एक मैट्रिमोनियल साइट पर उसकी शादी का बायोडाटा पोस्ट कर देते हैं। मैट्रिमोनियल साइट पर बायोडाटा पोस्ट होने के बाद फिर से बरखा का जीवन परिवार और किताबों के बीच चलने लगता है। अब इस कहानी में एक दूसरा पहलू आता है जो इंग्लैंड में रहने वाले जसबीर राम गिंडे नाम के एक 29 साल के लड़के की है। दरअसल जसबीर राम गिंडे नाम का यह शख्स वैसे तो इंग्लैंड में एक बैंक की नौकरी करता था, जहां उसका अपना घर, अपनी गाड़ी और अच्छी पोस्ट वाली नौकरी भी थी। वो भले ही इंग्लैंड में रहता था, लेकिन उसके माता पिता पंजाब के रहने वाले थे और उसका भी कभी कभार पंजाब आना जाना हुआ करता था। साल 2012 का समय चल रहा था और उसके माँ बाप जब भी अपने बेटे जसबीर को फोन करते तो केवल उसकी शादी की ही बात करते, क्योंकि जसबीर की उम्र 29 साल हो चुकी थी और वो नौकरी भी कर रहा था। अपने माँ बाप के बार बार शादी की बात करने से जसबीर भी परेशान हो गया और उसने शादी के लिए लड़की देखने को कहा। ये सुनते उसके माँ बाप का खुशी का ठिकाना न रहा और वो अपने आसपास और रिश्तेदारों में लड़की देखने की बात करने लगे। वो चाहते थे कि जसबीर के लिए एक पढ़ी लिखी और खूबसूरत लड़की मिले। कुछ ही समय बाद जसबीर इंग्लैंड से इंडिया आ जाता है। जसबीर को उसके माँ बाप कई सारी लड़कियां दिखाते हैं, लेकिन जसबीर को एक भी लड़की पसंद नहीं आती है और 30 से भी ज्यादा लड़कियां देखने के बाद जसबीर ने सभी को रिजेक्ट कर दिया। जसबीर के रिजेक्शन के बाद इनके माता पिता थोड़े से परेशान जरूर हुए, लेकिन वो हिम्मत हारने को तैयार नहीं थे और वे फिर से अपने बेटे के लिए पढ़ी लिखी और अच्छी लड़की देखने के लिए फिर से अपने रिश्तेदारों के बीच बातें करने लगे। कुछ ही दिनों बाद जसबीर के एक रिश्तेदार को मैट्रिमोनियल साइट पर बरखा रानी नाम की लड़की का बायोडाटा मिलता है, तो तुरंत उस प्रोफाइल को जसबीर के माता पिता के साथ शेयर किया जाता है। बरखा का बायोडाटा प्रोफाइल देखते ही जसबीर माता पिता इस लड़की को अपने बेटे के लिए सेलेक्ट कर लेते हैं। जब जसबीर बरखा का बायोडाटा और फोटो देखता है तो बरखा उसे भी अच्छी लगती है और वो भी बरखा को सेलेक्ट कर लेता है। जसबीर को लड़की पसंद आने की बात सुनकर उसके माता पिता अभी से ही मोहल्ले में मिठाइयाँ बांटना शुरू कर देते हैं और बरखा के प्रोफाइल से उसके घर वालों का नंबर निकाल कर उसे फोन करके अपने बेटे के बारे में सब कुछ बता देते हैं। बरखा के माता पिता जसबीर की अच्छी नौकरी वाली बात सुनकर वे लोग भी जसबीर को अपनी बेटी के लिए पसंद कर लेते हैं, क्योंकि जसबीर पहले से ही नौकरी कर रहा था और बरखा के पास भी नॉलेज और डिग्री की कोई कमी नहीं थी। इसलिए ये डिसाइड हुआ कि शादी के बाद जसबीर बरखा को इंग्लैंड लेकर जाएगा और बरखा भी वहाँ किसी IT सेक्टर में जॉब करेगी। दोनों परिवार की मंजूरी के बाद 28 मार्च 2013 को
पूरे रीति रिवाज के साथ बरखा और जसवीर की शादी हो जाती है और दोनों परिवार एक दूसरे के रिश्तेदार बन जाते हैं। शादी के कुछ समय बाद अब दोनों इंग्लैंड जाने की तैयारी में लग जाते हैं। जसवीर पहले से ही इंग्लैंड में बैंकर की नौकरी कर रहा था, इसलिए उसका वीजा पहले से बना था। लेकिन बरखा पहली बार इंग्लैंड जा रही थी, इसलिए उसका वीजा लगने में कुछ समय लगने वाला था और इधर जसवीर की छुट्टी भी खत्म हो रही थी, इसलिए उसने वीजा लगने तक बरखा को इंडिया में ही इंतजार करने को कहा और खुद इंग्लैंड चला गया। कुछ महीनों के बाद बरखा का वीजा लग जाता है और वो इंग्लैंड जाने के लिए 10 अगस्त 2013 को फ्लाइट पकड़ती है और अपने पति जसवीर के पास इंग्लैंड चली जाती है। बरखा को वेस्ट मिडलैंड काफी पसंद आता है। यह इंग्लैंड की वो जगह थी जहाँ जसवीर रहता था। जसवीर के घर के थोड़ी ही दूर पर एक शमशान घर था, जहां लोगों को मरने के बाद रीति रिवाजों के साथ अंतिम संस्कार किया जाता था। इस इलाके में कई सारे घर और परिवार भी रहते थे। वहां के लोग इस बात से थोड़े से परेशान रहते थे कि जब भी उस शमशान में किसी का दाह संस्कार किया जाता था तो उसकी गंध पूरे इलाके में फैल जाती थी और शव जलने की गंध जसवीर के घर तक भी आ जाती थी। इधर बरखा का इंग्लैंड में जसवीर के अलावा कोई भी अपना नहीं था। जब जसवीर ऑफिस चला जाता तो बरखा अकेले ही अपने घर पर रहती और इस तरह बरखा ने पूरे 1 महीने अकेलेपन में ही बिता दिए। लेकिन अचानक 12 सितंबर 2013 को बरखा के उस घर में कुछ ऐसा होता है जिसे सुनकर उसके पड़ोसियों के साथ साथ भारत में रहने वाले दोनों के परिवारों के भी होश उड़ जाते हैं। दरअसल 12 सितंबर की रात को जसवीर के पड़ोसियों ने देखा कि जसवीर के घर से धुआं निकल रहा था। चौंकाने वाली बात थी कि जसवीर के घर से निकलने वाले धुआं का गंध शमशान में जलने वाले लाश की गंध जैसी थी। धीरे धीरे धुएं के साथ साथ इंसानी शरीर के जलने का गंध भी बढ़ रहा था। आसपास के सभी पड़ोसी हैरान और परेशान होकर जसवीर के घर जाकर मामला पता करने की कोशिश करते हैं और कुछ पड़ोसी जसवीर के घर जाकर उसके दरवाजे का डोरबेल बजाते हैं। दरवाजा खुलता है तो दरवाजे पर जसवीर को देखकर पड़ोसी सबसे पहला सवाल पूछते हैं कि आप इतनी रात को ऐसा क्या जला रहे हैं और आपके घर से इंसानी मांस के जलने की बदबू क्यों आ रही है। जवाब में जसवीर बताता है कि मैंने कल ही अपने घर की सफाई की थी, जिसमें ढेर सारे रद्दी कागज और पुराने कपड़े थे, शायद उसी के जलने की बदबू आ रही होगी। जसवीर के इस जवाब से पड़ोसी थोड़े संतुष्ट होते हैं और वो अपने अपने घर चले जाते हैं। दूसरे दिन एक बार फिर से जसवीर के घर से इंसानी मांस के जलने की बदबू आने लगी। ये बदबू इतनी तेज थी कि दूर दूर तक पड़ोसी को भी पता चल चुका था कि आसपास में कोई इंसानी मांस जल रहा है। इस बार पड़ोसी जसवीर से पूछताछ करने के बजाय पुलिस को फोन करना उचित समझा और कुछ पड़ोसियों ने पुलिस को फोन करके घटना की जानकारी दे दी। इंग्लैंड की लोकल पुलिस काफी एक्टिव होती है। वो थोड़ी ही देर में वहाँ पहुँच जाती है और पड़ोसियों से पूछताछ करने पर पुलिस को पता चलता है कि जसवीर के घर से इंसानी मांस जलने की बदबू आ रही है। पुलिस को तुरंत शक होता है और वो जसवीर के घर जाती है और पुलिस का भी यही सवाल होता है कि जसवीर ऐसा क्या जला रहा है जिससे इतनी खराब बदबू आ रही है। लेकिन इस बार भी जसवीर का वही जवाब होता है कि वो कुछ पुराने रद्दी कागज और पुराने कपड़ों को अपनी भट्ठी में जला रहा है। पुलिस अपनी इच्छा जताते हुए कहती है कि मुझे वो भट्ठी देखनी है जिसमें तुम कूड़ा करकट जला रहे हो। सबसे अजीब बात यह थी कि जसवीर इस बात पर थोड़ा सा भी नहीं घबराता है और वो पुलिस को अपने घर में ले जाकर भट्ठी में जल रहे आग को दिखाता है। रात काफी हो चुकी थी, इसलिए पुलिस वाले भट्ठी पर सिर्फ एक नजर डालते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। पुलिस के जाने के थोड़ी ही देर बाद जसवीर अपनी गाड़ी निकालता है और नजदीक के पुलिस स्टेशन में जाकर अपनी पत्नी की गुमशुदा होने की रिपोर्ट दर्ज कराता है और वो पुलिस वाले को बताता है कि उसकी पत्नी बरखा ने उसे धोखा दिया है। वो स्पाउस वीजा पर केवल इंग्लैंड आना चाहती थी और जब उसे मेरे स्पाउस वीजा के साथ उसका वीजा मिल गया तब वो किसी और के साथ भाग गई। इसके साथ ही जसवीर पुलिस को बताता है कि आज रात ही उसने मुझसे झगड़ा किया और अपना सामान पैक करके न जाने कहां चली गई। पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाने के बाद जसवीर घर आकर आराम से सो जाता है। जसवीर की चैन वाली नींद इस बात की ओर इशारा कर रही थी कि उसे अपनी पत्नी की गुमशुदा होने की कोई परवाह नहीं थी। अगली सुबह होती है और जसवीर अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। पूरा दिन ऑफिस में बिताने के बाद शाम को वो घर आता है और थोड़ी ही देर बाद फिर से उसके घर से धुआं निकलना शुरू हो जाता है। ये बात लोगों को काफी अजीब लगता है और पड़ोसी फिर से परेशान हो जाते हैं क्योंकि एक बार फिर से जसवीर के घर से निकलने वाले धुएं में इंसानी मांस के जलने की बदबू आ रही थी। अब पड़ोसियों को पक्का यकीन हो चुका था कि दाल में जरूर कुछ काला है। कुछ पड़ोसियों ने मिलकर तुरंत वहाँ के लोकल पुलिस को फिर से इन्फॉर्म करके इस घटना की पूरी जानकारी देते हैं। जसवीर के घर से निकलने वाले धुएं की शिकायत को लेकर उसके पड़ोसियों ने ये दूसरी बार कंप्लेंट किया था, इसलिए इस बार पुलिस पूरी तैयारी के साथ आती है और पुलिस पिछले रात की तरह एक बार फिर जसवीर के घर की घंटी
घंटी बजाती है। जसबीर आकर दरवाजा खोलता है तो वो अपने सामने पुलिस को देखकर थोड़ा हैरान हो जाता है। पुलिस कहती है कि उन्हें वो जगह देखनी है जहाँ आप रद्दी कागज और पुराने कपड़े जला रहे हैं। जसबीर बेझिझक पुलिस वालों को एक बार फिर से उसे अपनी भट्टी के पास लेकर जाता है जहां आग जल रही होती है, लेकिन पुलिस के छानबीन करने के बाद भी पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगता है। सभी पुलिस वालों को लगता है कि शायद जसबीर सही कह रहा है और पुलिस वाले वहां से जाने लगते हैं। तभी एक महिला पुलिस भट्टी के ऊपर रखे ढक्कन को हटाती है तो इंसानी मांस के जलने की बदबू इतनी जोर से आने लगती है कि सभी पुलिस वाले हैरान हो जाते हैं और जब वो भट्टी में झांक कर देखते हैं तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। भट्टी में देखने के बाद पुलिस वालों को यकीन नहीं हुआ कि उसमें एक इंसान को जलाया जा रहा था जिसका 80% हिस्सा पूरी तरह से जल चुका था और बाकी का 20% हिस्सा धीरे धीरे करके जल रहा था। अब पुलिस वालों को साफ समझ आ चुका था कि भट्टी में कागज और कपड़े नहीं बल्कि किसी इंसान को जलाया जा रहा था। आखिर कौन था वो इंसान जिसे जसबीर आग की गर्म भट्टी में जला रहा था? क्या वो जसबीर की पत्नी थी जिसके साथ उसने पूरे रीति रिवाज के साथ 7 फेरे लिए थे? और अगर भट्टी में जल रहा वो कंकाल उसकी पत्नी का था तो आखिर जसबीर ने उसके साथ ऐसा क्यों किया? ये सभी सवाल आपके ही नहीं उस वक्त पुलिस के भी दिमाग में चल रहे थे। पुलिस वाले तुरंत मौके पर ही आग बुझाते हैं और जसबीर को गिरफ्तार कर लेते हैं। मर्डर स्पॉट की छानबीन और जरूरी एविडेंस कलेक्ट करने के लिए फॉरेंसिक डिपार्टमेंट को फोन किया जाता है। थोड़ी ही देर बाद फॉरेंसिक डिपार्टमेंट अपने सारे इक्विपमेंट लेकर घटना स्थल पर पहुंच जाते हैं। फॉरेंसिक टीम वालों का कहना था कि लाश इतनी जल चुकी है कि यह नहीं बताया जा सकता है कि यह लाश किसकी है। अब पुलिस के लिए यह भी पता करना मुश्किल था कि जिस लाश को भट्टी में जलाया जा रहा था वो कौन था। यहाँ तक कि लाश इतनी बुरी तरीके से जल चुकी थी कि उसका जेंडर भी पता कर पाना मुश्किल था। लेकिन फॉरेंसिक टीम वालों को भट्टी की राख से हाथ के कंगन, ब्रेसलेट और एक अंगूठी मिलती है जिसकी जाँच के लिए फॉरेंसिक टीम वाले उसे अपने साथ लेकर जाते हैं। इसके साथ ही पुलिस वालों की नजर 12 सितंबर को लिखे गए उस रिपोर्ट जाती है जिसमें जसबीर ने अपनी पत्नी के गुमशुदा होने की रिपोर्ट लिखवाई थी और पुलिस को यह शक होता है कि शायद भट्टी में जलने वाला लाश कोई और नहीं बल्कि जसबीर की पत्नी ही हो सकती है। और इसी शक के आधार पर जसबीर को घटना स्थल से ही गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन लाया जाता है। अब पुलिस इस केस को सुलझाने और जल रहे लाश को न्याय दिलाने के लिए अपनी छानबीन के साथ पूछताछ भी शुरू करते हैं। जसबीर के पड़ोसियों से पूछताछ करने पर पता चलता है कि जसबीर अपनी पत्नी के साथ रहता है जो कुछ दिनों से दिखाई नहीं दे रही है। पड़ोसियों से पूछताछ करने के बाद जसबीर के घर की तलाशी ली जाती है जिसमें पुलिस को जसबीर का मोबाइल और बरखा का बैग मिलता है जिसमें बरखा के शादी का एल्बम भी होता है। एल्बम की सारी फोटो फॉरेंसिक टीम को दे दी जाती है। जब फॉरेंसिक टीम वाले एल्बम में रखे वर्षों की तस्वीरों को ध्यान से देखते हैं तो पता लगता है कि तस्वीर में जिस तरह के कंगन, मंगलसूत्र और अंगूठी बरखा ने पहन रखे थे उसी से मिलते जुलते मंगलसूत्र, अंगूठी और कंगन आग वाली भट्टी से भी मिले थे, जिसे देखकर फॉरेंसिक टीम वाले ये कंफर्म करते हैं कि हो न हो ये कंकाल जसबीर की पत्नी बरखा की ही है। जब पुलिस जसबीर के घर से मिली मोबाइल फोन और आईपैड में मौजूद तस्वीरों को देखती है तो पता चलता है जसबीर के कुछ दोस्त भी हैं जिनका आना जाना अक्सर इसके घर पर होता रहता था। अब पुलिस जसबीर के दोस्तों के बारे में भी पता करने के लिए उसके बैंक पहुंच जाती है जहां से उन्हें उसके दोस्तों की भी जानकारी मिल जाती है। जब पुलिस जसबीर से उसके घर के भट्टी से मिले कंकाल के बारे में पूछती है तो वो उस बात से सीधा सीधा इनकार कर देता है और वो कहता है कि उसे कुछ भी नहीं पता। लेकिन जब पुलिस उसके सामने कई सारे सबूत पेश करती है तो वो थोड़ा घबरा जाता है। लेकिन जसबीर इतनी आसानी से सच बोलने वाला नहीं था, इसलिए जसबीर से उसके घर वालों का नंबर लिया जाता है। अपनी लाडली बेटी को पूरे रीति रिवाज से विदा करने के बाद एक माँ बाप निश्चिंत की जिंदगी जी रहे थे, लेकिन पुलिस की इस एक फोन कॉल ने बरखा के माँ बाप को सदमे में डाल दिया था। पुलिस के पूछताछ करने पर पता चला कि बरखा की कई दिनों से अपने माँ बाप से कोई बात नहीं हुई है और अब तो उसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा था। पुलिस को एक के बाद एक चौंकाने वाली बात पता चल रही थी और इसकी सुई सिर्फ एक ही इंसान पर जाकर रुकी थी, वो था जसबीर। लेकिन जसबीर भी अपना गुनाह कबूल करने से मुकर रहा था। जसबीर ने पुलिस को अपना बयान देते हुए बताया कि उसकी शादी भले ही 2 परिवारों की मर्जी से हुआ, लेकिन इस शादी के लिए न तो उसकी मर्जी थी और न ही उसे बरखा पसंद थी, लेकिन फिर भी मैंने अपने माँ बाप की खुशी के लिए बरखा से शादी कर ली। शादी होने के बाद बरखा भी इंग्लैंड आकर रहना चाहती थी, जिसके लिए मैंने उसका वीजा बनवाया और जब वो इंग्लैंड आई तो मुझे एक चौंकाने वाली सच्चाई पता चली कि उसने मुझसे शादी नहीं बल्कि एक समझौता किया था। वो कैसे भी करके इंग्लैंड आना चाहती थी।
और यहीं सेटल होना चाहती थी, जिसके लिए उसने मेरा इस्तेमाल किया। इसी बात को लेकर हमारे बीच काफी झगड़ा हुआ और वो अपना बैग पैक करके कहीं चली गई। और जब वो शाम तक नहीं आई तो मैंने परेशान होकर पुलिस में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई। इतना बयान देने के बाद जसबीर रोने लगा, लेकिन यह मगरमच्छ के आंसू थे जो सिर्फ पुलिस वालों को बेवकूफ बनाने के लिए थे, क्योंकि जसबीर अभी भी पुलिस वालों से झूठ बोल रहा था। और जब भी पुलिस उस कंकाल के बारे में बात करती, वो अपने आप को डिफेंड करने के लिए झूठी कहानी पुलिस को सुना देता। लेकिन पुलिस भी बेवकूफ नहीं थी। पुलिस सब कुछ जानती थी कि जसबीर ने एक हत्याकांड को अंजाम दिया है, लेकिन वो कबूल नहीं कर रहा है कि इस हत्या को उसी ने अंजाम दिया है। इधर पुलिस अपनी सभी जांच और सबूत जुटाने में लगी हुई थी, इसलिए अब वो जसबीर के दोस्तों से पूछताछ शुरू करती है और उसके दोस्त भी कुछ ऐसे चौंकाने वाली बातें बताते हैं जिससे पुलिस को सच्चाई पता चल जाती है। लेकिन अभी भी पुलिस इस इंतजार में थे कि जसबीर अपने जुबान से अपना जुर्म कबूल करे। और पुलिस के कुछ हथकंडे अपनाने के बाद जसबीर समझ चुका था कि अब पुलिस वालों के सामने सच बोलने में ही फायदा है, इसलिए उसने किए गए कांड का खुलासा करना ही बेहतर समझा और बयान देना शुरू किया। इस बार फिर से जसबीर एक और कहानी बताते हुए कहता है कि बरखा ने उसका इस्तेमाल इंग्लैंड का वीजा पाने के लिए किया था। इस बात की सच्चाई पता चलने के बाद मुझे बरखा पर काफी गुस्सा आया। मैं मामले को सुलझाना चाहता था, लेकिन मैं अपने आपे से बाहर हो गया और कोने में रखे वैक्यूम क्लीनर की पाइप से उसका गला दबा दिया। हालांकि उसे मारने का मेरा कोई इरादा नहीं था, लेकिन वो मर गई। ये सब देख मैं काफी डर गया और उसे घसीटते हुए आग की भट्टी के पास ले गया, जहां मैंने उसे भट्टी में डालकर उसके ऊपर तेल छिड़क कर आग लगा दिया। जसबीर के इस बयान में थोड़ी सच्चाई थी, लेकिन वो अभी भी पूरी कहानी नहीं बता रहा था, क्योंकि पुलिस ने जहां तक अपने छानबीन से जो बातें पता की थी, वो सभी बातों का जिक्र जसबीर ने अपने बयान में कभी भी नहीं किया था। तो बरखा के मर्डर के पीछे क्या कहानी थी जिसे जसबीर अब तक छुपाए हुए था? अब पुलिस जसबीर की असली कहानी बताती है, जो पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन से पता करती है। दरअसल जब पुलिस ने इस केस की छानबीन के लिए जसबीर के दोस्तों से बात की, तो पुलिस को एक चौंकाने वाली बात पता चली कि जसबीर मर्द नहीं बल्कि गे था और उसे लड़कियों से ज्यादा लड़के पसंद थे। जसबीर को यह बात 12 साल में ही पता चल चुकी थी, लेकिन उसने ये बात सबसे छुपा कर रखी थी। लेकिन जसबीर भी बरखा की तरह पढ़ाई लिखाई में काफी होशियार था। इसने अपने स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई पंजाब में ही पूरी की। उसके बाद वो इंग्लैंड आ गया और यहाँ इसे एक बैंक में नौकरी मिल गई। अगर जसबीर इस मर्डर केस में नहीं इन्वॉल्व होता तो कुछ ही समय बाद इसे बैंक में प्रमोशन भी मिलने वाला था। पुलिस ने बरखा हत्याकांड के मामले में और भी कई सारे जांच और सबूत इकट्ठे किए थे और उसी सबूत में पुलिस को एक ऐसी मेंबरशिप कार्ड हाथ लगी थी जो यह साबित करती थी कि जसबीर गे है। दरअसल पुलिस को एक गे क्लब की मेंबरशिप कार्ड हाथ लगती है, जिसके बारे में छानबीन करने पर पता चलता है कि इंग्लैंड में ही एक क्लब है जिसमें सिर्फ गे टाइप के लड़के ही मेंबर बन सकते हैं। पुलिस ने इस सबूत को भी जसबीर के सामने रखा। उस मेंबरशिप कार्ड से पता चलता है कि जसबीर 2008 से ही इस क्लब के साथ जुड़ा हुआ था और उसे एक लड़के से प्यार भी हो चुका था। पुलिस को मिले जसबीर के आईपैड से उसके बॉयफ्रेंड के साथ उसकी आपत्तिजनक तस्वीरें भी मिली, लेकिन अपने माता पिता के दबाव डालने के बाद उसे डर लगने लगा कि अगर इसने शादी नहीं की तो इसे शादी न करने की वजह बतानी होगी, जिसके बाद शायद इसका और इसके माँ बाप की इज्जत खराब होगी। इसलिए जसबीर को मजबूरी में शादी करनी पड़ी कि शादी करने के बाद मैं इंग्लैंड आ जाऊंगा और बरखा को इंग्लैंड में ही रहने दूंगा। लेकिन बरखा की जिद के कारण जसबीर को वीजा ग्रांट करवाना पड़ा, जिसके बाद बरखा भी इंग्लैंड आकर रहने लगी। दरअसल जसबीर बरखा को मारने का प्लान 1 महीने पहले से ही बना रहा होता है, क्योंकि पुलिस को जसबीर के मोबाइल में इंटरनेट हिस्ट्री के कुछ सेशन को खंगालने के बाद ये पता चलता है कि जसबीर अपने मोबाइल पर लाश को ठिकाने लगाने के अलग अलग तरीकों के बारे में कई बार सर्च कर चुका था। और जब उसे कई सारे तरीकों में से आग की भट्टी वाला तरीका पसंद आता है तो वो अपने घर सबसे बड़ा हाउस होल्ड भट्टी मंगाता है। इधर बरखा को इंग्लैंड आए 1 महीने से ज्यादा वक्त हो चुका था, लेकिन अभी तक दोनों के बीच फिजिकल रिलेशन नहीं बन पाया था, जिससे परेशान होकर बरखा आखिर एक दिन जसबीर से इस बारे में बात करती है, लेकिन जसबीर सीधे तौर पर टाल देता है। बरखा को दाल में कुछ काला लगता है और वो सच्चाई जानने के लिए कई बार जसबीर पर प्रेशर भी बनाती है, लेकिन जसबीर बरखा की बातों का कोई जवाब नहीं देना चाहता था। लेकिन अब बरखा जसबीर की सच्चाई पता करने के लिए पीछे लग जाती है और एक दिन बरखा को जसबीर का आईपैड हाथ लग जाता है। उस आईपैड में जसबीर की आपत्तिजनक वीडियो और तस्वीरें कुछ लड़कों के साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाते हुए दिख जाते हैं। बरखा जसबीर का ये रूप देखकर पूरी तरह से सदमे में आ जाती है और अब बरखा ये जान चुकी थी कि जसबीर एक गे है और उसे लड़कियों से ज्यादा लड़कों में इंटरेस्ट है। एक दिन बरखा से रहा नहीं जाता और वो जसबीर से गे वाली बात एक सवाल के तौर पर पूछती है कि जब उसे पता था कि वो गे है तो
उसने उससे शादी करके उसकी जिंदगी क्यों खराब की। ये सवाल सुनते ही जसबीर चौंक गया और वो इस बात का जवाब देने से पहले ही झगड़े पर उतर आया। जसबीर का यह रूप देखकर वर्षा के पैरों तले जमीन खिसक गई और अब वो जसबीर से तलाक चाहती थी। उसने जसबीर को ये धमकी भी दी कि अगर वो तलाक नहीं देगा तो ये सच्चाई बरखा उसके घर वालों को भी बता देगी। अगर जसबीर उसे तलाक देता तो जसबीर के माँ बाप तलाक की वजह पूछते और वजह पूछने पर जसबीर को बताना पड़ता कि वो गे है, इसलिए बरखा ने उसे तलाक ले लिया। ये सब सोचकर जसबीर अपनी इज्जत बचाना चाहता था, लेकिन उसके बचने के दोनों दरवाजे बंद हो चुके थे, क्योंकि उसने एक झूठ के कारण न सिर्फ अपनी बल्कि बरखा और उसके घर वालों का जीवन भी बर्बाद कर दिया था। बरखा की जीत करने पर जसबीर समझ चुका था कि अब उसकी सच्चाई लोगों के सामने आ जाएगी, इसलिए उसने इस राज को राज बनाए रखने के लिए बरखा को मारने की प्लानिंग बनाई और पास ही रखे वैक्यूम क्लीनर का पाइप उठाकर बरखा के गले में लपेटकर उसका गला दबा दिया और कुछ ही देर बाद अपनी माँ बाप की लाडली और अपने स्कूल कॉलेज की सबसे ब्रिलियंट स्टूडेंट की मौत हो गई। जसबीर बरखा की लाश को वहीं छोड़कर नजदीकी पेट्रोल पंप पर जाकर पानी की बोतल में पेट्रोल लेकर आता है और वर्षा को घसीटते हुए भट्टी के पास लेकर जाता है और वहाँ उसकी लाश को रखकर ऊपर लकड़ियां और पेट्रोल डालकर आग लगा देता है। बरखा के मरे हुए कुछ ही देर हुई थी और एक डेड बॉडी को जलाने के लिए इतनी लकड़ी और पेट्रोल काफी नहीं था, इसलिए आग कम और धुआं ज्यादा होने लगा और इस धोखे में इंसानी शरीर के जलने की बदबू भी आने लगी। और जब आस पड़ोस के लोगों को ये गंध महसूस हुई तो वो सभी परेशान होकर पुलिस को कॉल करते हैं और पुलिस घटना स्थल पर पहुंच जाती है। जब पहली बार पुलिस जसबीर के घर पहुंचते हैं तो लाश आधी जली होती है और पुलिस बिना किसी जांच पड़ताल के वहां से चली जाती है। जब अगली सुबह जसबीर उठता है तो देखता है कि लाश आधा अधूरी ही जली है, इसलिए उसे पूरा जलाने के लिए अगले दिन फिर वो लकड़ी और पेट्रोल छिड़क कर उसमें आग लगाता है। लेकिन यह लाश पूरी जल पाती उससे पहले ही एक बार फिर से पड़ोसियों का आग का धुआं और बदबू आने लगती है, जिसकी शिकायत एक बार फिर से पुलिस को की जाती है और इस बार पुलिस अपने छानबीन में आग की भट्टी में से एक कंकाल बरामद करती है, जो किसी और की नहीं बल्कि अपने माँ बाप की लाडली बेटी और जसबीर की पत्नी बरखा की होती है। जब पुलिस अपनी जांच पड़ताल की यह पूरी रिपोर्ट जसबीर को सुनाती है तो जसबीर समझ जाता है कि जिस राज को छिपाने के लिए उसने बरखा को मार डाला, आज वो राज सरेआम पूरी दुनिया जान चुकी है। उधर पंजाब में रह रहे दोनों के परिवार को भी बरखा की मौत की खबर पहुंच चुकी थी। लाश के आइडेंटिफिकेशन के लिए बरखा के माँ बाप की डीएनए भट्टी में मिले कंकाल के डीएनए से मैच कराया गया, जिसे पुलिस कंफर्म हो गई कि ये लाश बरखा की ही है। भले ही इस घटना को इंग्लैंड में अंजाम दिया गया था, लेकिन इस घटना ने पंजाब और उसके आसपास के इलाकों में भी तेजी से फैल गया और जसबीर के गे होने की खबर इंग्लैंड के साथ साथ पंजाब में भी ब्रेकिंग न्यूज बन चुका था। जसबीर की सिर्फ एक गलती ने उसे न सिर्फ कातिल बना दिया बल्कि उसके राज को सरेआम दुनिया के सामने लाकर रख दिया। इस रियल क्राइम स्टोरी को देखकर आपने क्या सीखा? कृपया अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें।